हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो बच्चा पार्टी एक बार फटाफट से सभी लोग आ जाएंगे और बताएंगे आप लोग कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। बढ़िया, बिंदास, जबरदस्त हो। बोलो भाई, बोलो, जल्दी से बोलिए, फटाफट से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज एक नया टॉपिक, एक नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसका नामकरण संस्कार अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमें आप लोग ये बताएंगे सबसे पहले कि आपका सिलेबस कितना रह रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुजों के गुण। क्या? त्रिभुजों के गुण। त्रिभुजों के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुण। चलो जी, बहुत बिंदास, जबरदस्त वाला है, बहुत शानदार वाला। ठीक है। अब बाबू एक बार मैं सबसे पहले आपका ना डिस्कशन करने वाला हूं ये कि आपका सिलेबस में क्या क्या रह गया है। ठीक है। बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे इसमें तो दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन पे। क्यों भाई? है ना? इस बैच में तो दिक्कत आ रही है। टेक मैथ में तो केवल ये क्लासेस ही दिख रही हैं, टॉपिक तो दिख ही नहीं रहे हैं। चलो कोई ना, अभी मैं इसको सही करवाता हूँ। ठीक है। अरे भाई साहब, ये कैसी उलट पुलट गई यार। एक मिनट बस रुकना बच्चा, मैं आपको अभी बताता हूँ। सारी चीज़ें आपको कवर करता हूँ। हाँ, कुछ गड़बड़ है भाई इसमें भी। ठीक है। चलो फिलहाल मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आपके पास में होगा। है ना? अरे हो, ये गड़बड़ कर रहा है भाई साहब। आज आपका अभी मैं से करूँगा, हो सकता है एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो। ठीक है बाबू। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है बच्चा। चलिए कोई नहीं। हम्म। अब बताइए कैसे हैं आप सभी? बढ़िया जा रहे हो? जय हिंद, जय हिंद बच्चा, राधे राधे, राम राम। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की तो पहली क्लास है। चलिए सुनिए अब इसमें। इस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को जब आप पढ़ते हो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है भाई? टोटल काम एक त्रिभुज का है। टोटल काम एक त्रिभुज का है। अब कैसे त्रिभुज का काम करेगा देखो जेटा। एक राइट एंगल मैंने ट्रायंगल लिया। मोटा मोटा तरीके से समझ लो कि ये एक आपका 90 डिग्री है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये समकोण समकोण है। यहाँ पर आपने इस ए माना एंगल, यहाँ पर आपने बी माना और इसको आपने क्या माना? सी माना। ध्यान से देखना कि ये वाला एंगल तो आपका बी हो गया, ये वाला एंगल आपका ए हो गया, ये वाला एंगल आपका सी हो गया। तो जो एंगल ए होता है, जो कैपिटल ए, जैसे मान लो ये एंगल ए है, तो एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। जो बी है, बी के सामने वाली भुजा को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। और सी के सामने वाली भुजा से क्या होता है? मतलब सी के सामने वाली जो भुजा है वो स्मॉल सी से डिनोट किया जाएगा। ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है। अब सुनना मेरे भाई। हाँ जी, अब सुनना बड़े ध्यान से। मैंने आपका, देखो, नहीं कुछ भी नहीं लेना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी किसी को नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ उतना काम करते जाना। अभी वैसे आप पढ़ो इसको, फिर आगे देख रहा हूँ। ठीक है। चलिए आइए।
इसमें मैं क्या बताने वाला हूँ वो सुनो आप। इसमें जो कैपिटल लेटर में होते हैं, जैसे कैपिटल लेटर में जो होते हैं ये हमारे एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यानी जो कैपिटल लेटर में है वो हमारे एंगल, एंगल का मतलब कोड होते हैं, एंगल का मतलब क्या होता है, कोड होते हैं। और जो स्मॉल लेटर में होते हैं, स्मॉल लेटर मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारी साइड्स होती हैं। साइड्स का मतलब होता है भुजाएं। साइड्स का मतलब क्या होता है, भुजाएं, यानी कि भुजा के बारे में बात करें, ये भुजाएं। ठीक है। अब इसमें दो केस आप पढ़ने को मिलेंगे आपको, एक तो आपको साइन रूल पढ़ने को मिलेगा, एक कोसाइन रूल, फिर एरिया, फिर इसके बाद में आपको हाफ पेरीमीटर वगैरह, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगी, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल यानी कि कॉस के रूल क्या होते हैं। इसके बाद में आपको पढ़ने को मिलेगा साइन रूल, साइन रूल क्या बना कर देता है। इसके बाद में आपको मिलेगा एरिया। ठीक है, एरिया, एरिया को लेकर कि एरिया कैसे आप निकालते हो। तो ये तीन चीजें आपकी तो बेसिक हो ही चुकी हैं। और बताओ, तो एक अभी ना टॉपिक की भूमिका बना रहे हैं, परेशान ना होना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए एरिया बताओगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऐसे लिख सकते हो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। या और अगर कुछ देखना चाहो तो नेपियर फार्मूले होते हैं आपके, नेपियर फार्मूला हालांकि बहुत कम आता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि चलो भाई पढ़ लेना, इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और जान लो कि इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर। ठीक है, या पेरीमीटर के बाद में आप हाफ पेरीमीटर के बारे में भी पढ़ोगे, परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। अब आ जाओ भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है, गुस्सा मत होना। हाँ बाबू, मैं बता तो रहा हूँ कि उसमें जो है वो टॉपिक दिख नहीं रहा है अभी, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें एरर आई हुई होगी, क्योंकि अभी एक भी क्लासेस नहीं दिख रही हैं मुझे, केवल ट्रिग्नोमेट्री की ही क्लासेस दिख रही हैं, बाकी अदर टॉपिक की क्लास नहीं दिख पा रही उसमें। तो मैं भी उसको सही करवाऊंगा, अगर कोई मेरे हिसाब से एप्लीकेशन पे ही ग्लिच है। ठीक है, तो टेंशन ना लो, वो हो जाएगा आपका। अभी आप क्लास पे फोकस करिए। ये है कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। अब आप पढ़ने वाले हो कोसाइन रूल के बारे में। ये कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या है। कोसाइन रूल का मतलब होता है कोजिया के नियम। अब आप ये बताइए, कोजिया के नियम का मतलब है जो कॉस ए चलाते हो आप, जैसे कॉस ए, ए एंगल को पकड़ा आपने, कॉस ए अगर पकड़ लेते हो तो ये बना कर देता है बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, और जो एंगल निकाल रहे हो उसकी साइड माइनस हो जाएगी और डिवाइड में आ जाएगा 2AC, 2BC। अगर ए निकाल लो तो ए वाली साइड जो है वो माइनस हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे आप कॉस भी आप निकालना चाहते हो, तो यहां से ए को जोड़ा जाएगा, सी स्क्वायर को जोड़ा जाएगा, बी स्क्वायर को माइनस होगा, एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 2AC, 2AC। सेम कॉस सी अगर आ गया, कॉस सी क्या कहता है, कॉस सी क्या कहता है, कॉस सी कहता है कि ए स्क्वायर करो फिर बी स्क्वायर करो एंड माइनस का सी स्क्वायर करो, एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 2AB, 2AB। ये आपका हो जाएगा कॉस सी की वैल्यू। समझ गए भाई। तो ये आपका काम है। चलो अगर हम इसके ट्रायंगल्स के माध्यम में भी देखना चाहें तो ट्रायंगल के माध्यम से भी जोड़ देख सकते हो इसको, कि माना मेरे पास में ये कोई एक जो साइड है, मतलब ये एंगल मेरे पास में ए हो गया, ये एंगल मेरे पास में बी हो गया, ये एंगल मेरे पास में सी हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल आपके पास बी हो गया, ये एंगल आपके पास में सी हो गया। आपको बखूबी पता है कि इसके सामने वाली भुजा, एंगल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए होती है, बोलो यस और नो। बी के सामने वाली जो भुजा होती है वो स्मॉल बी कहलाती है, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, बी कहलाती है। सी के सामने वाली भुजा जो है वो स्मॉल सी कहलाती है। लो भाई साहब, हो गया जी। अब इसमें तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन बस जो मैं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जहां पर आप ज्यादा कंफ्यूजन में जाओगे, जहां पर आपको सोचने पे मतलब ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या होगा वो सुनो आप। इसमें एक बात याद रखना कि जो जितनी बड़ी साइड होगी वो उतनी बड़ा एंगल बनाकर देगा। जैसे अगर कोई लार्जेस्ट साइड है, जो भी साइड लार्जेस्ट है वही लार्जेस्ट एंगल होगा आपका, वही लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा, ये याद रखना आप। लार्जेस्ट साइड तो लार्जेस्ट एंगल। नंबर सेकेंड, अगर स्मॉलेस्ट साइड है तो जो जितनी स्मॉल साइड या जितनी भी वो छोटी साइड होगी वो उतना ही स्मॉलेस्ट एंगल बना कर देगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा। यानी कि अगर बड़ी भुजा तो बड़ा एंगल, छोटी भुजा तो छोटा एंगल, इतना समझ लो आप। ठीक है बच्चा। तो याद रखना कोई एक ट्रायंगल है वो जरूरी नहीं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, एक समकोण त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, कैसा भी।
जिसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो एंगल से मतलब है। एंगल जो होंगे उसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए से साइड, स्मॉल ए से डिनोट करी जाती है। दूसरी बात मैंने आपको ये सिखाया कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही सबसे बड़ा एंगल क्रिएट करके देता है। बाकी ये आपके कोसाइन रूल वाले फार्मूले हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके आधार पर वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है भैया, वो मैं आपको बताता हूं। चलो ये नोट कर लो बस, फिर आगे बढ़े। अब क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन ये है कि यदि आपके पास में जो साइड है, साइड ए का मान आपको दिया जा रहा है 4, और जो बी का मान है अगर 4 है, ये 3 2 2 4 3 2, तो इसको 2 मान लो। एंड सी का जो मान है वो आपको दिया जा रहा है 3। तो देन आपको क्या निकालना है, देन 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 एंगल, देन एंगल बी। तो आपको एंगल बी का मान निकालना है। किसका? एंगल बी का मान। ठीक है बेटा, मैंने धोखे से एसएसआर के बैच ले लिया है, मुझे मेडिकल असिस्टेंट का लेना था, मुझे चेंज करना है। एक काम कर लो बाबू, आप ना टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, और टेलीग्राम ग्रुप पर जाने के बाद में आप जब मैसेज जब करोगे आप उसमें मेरा नाम टैग कर देना @विशाल यादव, या फिर उसी टेलीग्राम ग्रुप पर जो ग्रुप एडमिन होता है उसमें मेरा नाम होगा विशाल सर करके, उस पर आप मैसेज कर दो। जिसकी जो दिक्कत हो मैं बैच को चेंज करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। बारे बाबू यार, हिंदी में तो ही पढ़ा रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हो यार। हो यार, कैसे इंसान हो। लार्जेस्ट साइड का मतलब होता है बड़ी भुजा, और लार्जेस्ट एंगल का मतलब होता है बड़ा एंगल। स्मॉलेस्ट साइड का मतलब छोटी साइड, छोटी भुजा। स्मॉलेस्ट एंगल का मतलब होता है छोटा एंगल। अरे कान के लीजिए, लपेट मारेंगे अभी तुम्हें। कैसे पढ़ के आए हो तुम? है ये रूट वर्ड नहीं जानते हो क्या? ये बच्चा बच्चा बता देगा। स्मॉल मतलब छोटा, लार्ज मतलब बड़ा। अरे गधेड़ा, मारूंगा अभी तेरे कान के नीचे। हाँ, अब आओ। साइड मुझे दे रखी है, एंगल भी मुझे फाइंड करना है। एंगल वी का मतलब हो जाएगा कॉस बी, और कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, लेकिन जो एंगल है उसी की भुजा को माइनस कर दिया जाता है। एंड अपॉन में 2ac, AC ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कर दो भैया, कॉस बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू। ओ हो नाराज क्यों होते हो? ए का मान है 4 का स्क्वायर, सी का मान है 3 का स्क्वायर, बी का मतलब है 2 का स्क्वायर। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। तो कॉस बी इक्वल में कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 9 25, 25 में से 4 चला जाएगा 21, 21 बड़ा में 4 थी 12 दूना 24, 3 से काटोगे 7, 3 से काटोगे 8। अरे चीता आदमी हो। तो एंगल बी, एंगल बी बराबर में कितना आ जाएगा? तो आपने कहा कॉस को उधर फेंक के मारोगे तो कॉस इनवर्स 7/8 आपका राइट आंसर है। लो भैया, ठीक है बाबू। चलो भाई, चलो भाई, एंगल का मतलब कोण होता है। क्वेश्चन देखो दूसरा। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि, इफ मतलब यदि होता है, यदि आपके पास में कोई एक भुजा, एक मिनट रुकना, 7, बी की वैल्यू 4√3, एंड एंड एक सी साइड है वो है √13। तो आपसे ही बोला जा रहा है देन फाइंड, तो ज्ञात करो छोटा एंगल जो
देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। बेटा सही हो सब? ठीक। चलो आओ बाबू, सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि इस सभी भुजाओं में सबसे छोटी भुजा कौन है? पहले तो हमारा यही है, पहले तो ये टारगेट है ना। ये जो तीन भुजाएं दी जा रही हैं, एक दो तीन, इन तीनों भुजाओं में पहले ये देखो कि सबसे छोटी भुजा क्या है, क्योंकि हमें अपना ये वाला तरीका याद रखना है। जो स्मॉलेस्ट साइड होगी वही स्मॉलेस्ट एंगल बना कर देगा, और जो लार्जेस्ट साइड होगी वही हमारा लार्जेस्ट एंगल होगा। तो इसका मतलब पहले आप इसमें आइडेंटिफाई करिए कि इसमें सबसे छोटी भुजा कौन है। भैया ये ए का मान 7 है। अगर हम ओवरऑल ओवरऑल अगर देखेंगे तो रूट 13 का मतलब होता है, 13 का मतलब है 9। अच्छा ये बताओ, रूट 9 अगर आ जाए तो रूट 9 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये रूट 3 आता है। अगर 9 का मान रूट 9 का मान कितना आ रहा है? 3। तो ये तो ज्यादा है ना, ये तो ज्यादा है। तो अप्रोक्सीमेट अगर ये देखोगे तो 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेट नंबर बनेगा इसका 4। ये तो खुद ही 4 है, ये तो 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो ये ज्यादा है, और ये तो सबसे ज्यादा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ी भुजा है। ये कौन सी भुजा है? तो आपने कहा ये लार्ज साइड है, बड़ी भुजा है। और ये कौन सी साइड है? आपने कहा स्मॉल साइड है, स्मॉल साइड है। बोलो अब कोई टेंशन तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, ये सब नहीं पूछता है सर जी। अरे वाह क्या बात है। अब बताओ हम तुम्हारा क्या जवाब दें? नहीं, अब हम तुम्हें क्या जवाब दें? बताओ गुड्डू कुमार, ये सब नहीं पूछता है तो बताओ मैं आपसे क्या क्या आपको जवाब दूं? रिटर्न में क्या जवाब दे दूं आपको? कुछ जवाब दे सकता हूं? मतलब अब यार पता है दिक्कत कहाँ पे आएगी? अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम जो बनाते हैं वो यही बनाते हैं। गुड्डू कुमार जो हैं वो हमें ये एग्जाम बना कर देते हैं और ये बताते हैं कि भैया ये नहीं है, ये आएगा। एक काम करो, अपना नंबर दे दो, और मुझे सच में मतलब ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे ज़रूरत भी है। ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा गुड्डू, मुझे ज़रूरत भी है। अब एक बार नंबर दो और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आप मुझे बता देना, मैं पूरा का पूरा पेपर आउट करा दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, वही तो बात है ना। आओ, सी साइड बड़ी है तो एंगल सी निकाल लो। एंगल सी का मतलब होता है कॉस सी। तो कॉस सी क्या कहता है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2ab। ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, बी का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 16 48 48, सी का मतलब 13 है, रूट 13 का मतलब 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू बच्चा कितनी है? 7 है। बी की वैल्यू कितनी? 4√3 है। ठीक है बाबू? हाँ, आओ अब इनको आप क्या करो, जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ। 49 और 48 97, 97 में से 10 चला जाएगा 87, 87 में से 3 चला जाएगा 84, और इधर कितना बनेगा? 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 4√3 ऐसे मान लो। ठीक है, कैंसिल होगा? कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा। क्या हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं? 2 से तो 3, 2 से करोगे तो ये 2 आएगा। क्या रूट 3 से ही कैंसिल हो जाएगा? आपने कहा रूट 3, बहुत बढ़िया। अब आप हमें ये बताओ कि आपके पास में जो कॉस सी का मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है √3/2। अब आप खुद सोच के देखो ये √3/2 कितनी डिग्री का मान होता है? तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। कितने कितने डिग्री का मान होता है? 30 का। तो कॉस 30 का मान हो जाएगा। ये कॉस से कॉस कैंसिल, यानी आपके पास में एंगल जो सी आया है, अरे यार एंगल जो सी आया है वो कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 30 डिग्री आ जाएगा। यही मेरा आंसर है, 30। ठीक है भाई? चलो, ये इस प्रकार से आपका हो गया कि हमें कोई एंगल निकालना था।
उसको बताना है। चलिए भैया नेक्स्ट। रविंद्र यादव। रविंद्र यादव ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन सुनो आप। मैंने कहा मेरे पास में साइड हैं, भुजाएं हैं, भुजा भुजा जिसको हिंदी में दिक्कत आ रही है वो एक बार लिख ले। भुजाएं आपको दी जा रही, भुजा है ए बराबर में √6, ठीक है। और बी बराबर में आप मान लो √3 माइनस का 1, एंड आपके पास में सी बराबर में दिया जा रहा है 2। तो आपको बताना है देन फाइंड, देन नहीं तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज है ऑप्शन नंबर ए एक्यूट एंगल, नंबर बी ऑब्ट्यूस एंगल, ऑप्शन सी राइट एंगल, ऑप्शन डी इक्विलेटरल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। ऑप्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए 48 कैसे आया? 48 ऐसे आया, इसका जब आप स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 48। रविंद्र यादव, इसका बेटा क्वेश्चन का आंसर बता दो, इतनी देर में तो आपका आंसर आ भी जाता। मैं किसी का भी आंसर नहीं लूंगा और आज के बाद में ये कमेंट्स भी नहीं कर पाएगा। एक बार फटाफट से सभी साथियों का आंसर आए, लेकिन रविंद्र का पहले आना चाहिए। रविंद्र का अभी आना चाहिए, अभी जस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन दिए हुए मैं 45 सेकंड आपके हो ही गए, 1 मिनट के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और 25-30 सेकंड और मैं देता हूँ। मोहित बाबू हो जाएगी अभी, ठीक है, करवा दूंगा अब बहुत जल्द। रविंद्र यादव का सी। चलिए, रविंद्र का आंसर आ चुका है सी। ठीक है, आप सुनो मेरे भाई सभी के सभी, मुझे साइड पता है, मुझे एंगल अगर पता चल जाएंगे ना तीनों, तो हम तीनों एंगल के आधार पर अपने एंगल बता देंगे। ठीक है भैया, तीनों के एंगल हमें पता चल जाएंगे। अब सुनिए मेरे भाई, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। मेरे पास में जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो पहले एक काम करो, इसमें सबसे बड़ी वाली साइड देख लो। सबसे बेहतर तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ी वाली साइड देख लो, कौन सी सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, लक्ष्य, थैंक यू भाई। ये सबसे बड़ी साइड है क्या? ये सबसे बड़ी साइड है या ये सबसे बड़ी साइड है? तो आप कहोगे ये वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि √6 है। √6 का मतलब है 4 का, अगर हम देखेंगे तो 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो ये तो सबसे बड़ी साइड हो गई। तो ये हमारे पास में लार्ज साइड है। तो आप ये बोलोगे कि ये मेरे पास में कैसी साइड है? लार्ज साइड है, ये बड़ी साइड है। और ये सबसे छोटी है, ये आपकी स्मॉल साइड है। क्या मैं सही हूं? बोलोगे ऐसा कैसे? अरे √3 का तो स्क्वायर रूट 1.73 होता है ना, उससे कम कर दोगे तो वो तो 2 से भी कम आ जाएगा। इस वजह सबसे छोटी ये है। अब क्या करना है भाई? ओए चुप, बिल्कुल शांत। ठीक, चुप, बहुत देख लिया तुम्हारा कमेंट सब, बिल्कुल शांत हो जाओ। अब हमें लार्ज साइड निकालनी, यानी कॉस ए का मान निकालना है भाई। कॉस ए का मतलब होता है b² प्लस c², b², यानी कि हमें क्या करना है, b का स्क्वायर, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, लेकिन a की जो साइड है वो माइनस हो जाएगी, √6 का स्क्वायर ये माइनस कर दिया जाएगा, एंड अपॉन में 2
क्या होता है बी सी, बी का मान कितना है तो आपने कहा भैया √3 माइनस का 1 है और सी का मान 2 दिया जा रहा है। तो यहां से आपको पता चल गया कि कॉस ए अगर हम इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस में 1 4 और माइनस का 2 √3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √6 का मतलब कि 6 डिवाइडेड बाई ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 4 √3 एंड माइनस का 4। बोलो भाई कोई दिक्कत। अब यहां से आपने देखा कि कॉस ए का जो मान है वो कितना आ गया 6, 4 4 8, 8 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 2, 2 को मैंने ऊपर बाहर कॉमन कर लिया। देखो 4 4 8, 8 में से 6 चला जाएगा, 2 इसका और 2 इसका तो मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस का √3। सेम पैटर्न अगर यहां पर आप देखोगे तो 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लो तो यहां बन रहा है √3 माइनस का 1 बना। लेकिन बाबू आप ये बताइए कि ये कॉस ए है, कॉस ए है, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा 1/2। बट दिक्कत कहां पर आएगी, दिक्कत ये कर रहा है कि नेगेटिव ये दोनों कट नहीं रहे हैं। अगर हम माइनस का साइन कॉमन कर लेते हैं ना, ऊपर से कॉमन कर लिया माइनस का साइन तो √3 माइनस का 1 हो जाएगा और अपॉन में भी √3 माइनस का 1 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कल्टी कल्टी हो जाएंगे, है ना, कट्टी कट्टी हो गई ये दोनों। अब मेरे पास बचा कितना माइनस का 1/2। अब ये बताइए कॉस कितने डिग्री का मान माइनस का 1/2 होता है, माइनस का 1/2। पहले तो ये बताओ कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आपने कहा 60 डिग्री का मान होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। लेकिन माइनस कहाँ आता है तो आपने कहा कॉस होता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में माइनस और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में माइनस। तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कह सकते हो कि अगर ये 1/2 60 डिग्री का मान है तो हम 180 से 60 माइनस कर देंगे तब भी 120 आएगा और 120 आएगा तब भी वो दूसरे चतुर्थांश में है। तो कुल मिलाकर के जो इसका मान आता है वो आता है 120, यानी इस एंगल का मान कितना होएगा 120 होएगा। कितना 120, इसको आप प्रॉपर लिख दो, कॉस 120 डिग्री का जो मान होता है माइनस का 1/2 होता है। यानी हमारे पास में जो ए का मान आ गया वो कितना आ गया, आपने कहा ए जो एंगल आया वो 120 आया है। ठीक है, और लाडले अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराओ, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन करा रहे हो, तो और लाडले। हाँ क्या हुआ भाई, अभी तूने रविंद्र फिर से गलत आंसर दे दिया, ए फिर से गलत आंसर दे दिया। तो बाबू फेंको उतनी जितनी चल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी औकात कितनी है। ठीक है बाबू, हाँ जी। अब आज के बाद कमेंट ना करना, है ना। अभी तुमने क्या बोला था लास्ट कमेंट में, अरे हल्के क्वेश्चन है ना, बालक वाले क्वेश्चन ना करवाओ। तो अब बाबू फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा, ये बालक वाले क्वेश्चन थे ना, तो तुम तो बालक भी नहीं हो, तुम तो अभी ऐसा लग रहा है कि तुम बालक से भी गए बुद्धि के हो। आ गया ना। अच्छा स्वाद आया कि नहीं आया, बस ये बता दो। स्वाद आ गया हो तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ भैया स्वाद आ गया है, और नहीं आया स्वाद तो बताओ, फिर और औकात दिखाएं तुम्हारी हम। बोलो, तो बोलो उतना जितना चल सके। ओके भाई, आप हमें ना सिखाओ, यहाँ पर 7-8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। जब तुम पढ़ रहे होगे ना उस टाइम पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, घमंड नहीं है लेकिन ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 120 आया, और 120 क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा है। जो 120 डिग्री का जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। और 90 डिग्री से ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण। और 90 डिग्री से कम वो एक्यूट होता है। समझ गए। ठीक, अभी कोई एक और कह रहा था, कौन कह रहा था, जो हमने पहले नाम लिया था कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, गुड्डू कुमार। हाँ, तो दोनों के लिए मैं बता चुका हूं। एक तो वो जब तुमने पढ़ाई करने के बाद में जब तुमने तैयारी करी होगी ना, जब तुमने करी होगी 12th के बाद में, तो 1 साल तो तुमने बिताया होगा, उस टाइम मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, पहला पॉइंट। और वो सीधा कंपटीशन में एनडीए वाले बैच को। तो बाबू हमें सिखाओ ना, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बड़े भाई के नाते आपको समझाता हूँ, और बड़े भाई के नाते अगर आप बोल रहे हो तो मैं मानता भी हूँ। एटीट्यूड नहीं, ज्ञानी नहीं, क्योंकि सीख रहे हो और सीखना जिंदगी भर चलता है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अब ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सीखूंगा आपसे, कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो मैं छोटे भाई बहनों से सीख सकता हूँ, और ऐसा होता है जो मैं अपने गुरुजन या बड़े लोगों से भी सीखता हूँ। इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो सिखाने की प्रयास, बिल्कुल सिखाने का प्रयास ना करो। ठीक है, ठीक है। 120 कैसे हुआ, अरे भाई मेरे एक बात बताओ, 1/2 कितने डिग्री का मान होता है कॉस में, आपने कहा 60 डिग्री का, लेकिन यहां पर माइनस आया है। माइनस का मतलब है कॉस कहां कहां माइनस होता है, किस किस चतुर्थांश में होता है, आपने कहा दूसरे में और तीसरे में। तो दूसरे चतुर्थांश में पहुंचने के लिए
क्या करना पड़ेगा? तो आपने कहा 180 में से ये जो 60 एंगल आया है वो माइनस कर दो, 60 डिग्री को माइनस कर दो। तो 180 में से 60 माइनस कर दिया तो 120 आ गया। ठीक है, चलिए आइए। अब बताओ कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं? इसके दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसी तरीके से, बस इसके इसी तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, कोसाइन वाले। ठीक है, अब आप पढ़ोगे साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी। ये जो बराबर होता है, या तो आप इसको के कोई नियतांक मानते हो, कोई नियतांक मान सकते हो के, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 अपॉन में 2r, वेयर r इज इक्वल टू, वेयर r इक्वल टू r। ठीक है भाई, चलिए अभी मैं सभी का लास्ट में नाम लूंगा, मैं लास्ट में सबके नाम लूंगा, ऐसे नहीं अभी बीच में ना बोलो। और क्योंकि अभी क्लास चल रही, प्लीज डिस्टर्ब नहीं है ना, पहले पढ़ लो फिर बाद में लास्ट में बात कर लेंगे 4-5 मिनट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई है। अगर अच्छे से ट्रीट करोगे तो नॉर्मल सी बात है, ट्रीट अच्छे से होगा। और मैं आपसे एक्सेप्ट भी करता हूँ कि, एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि भाई आप बेहतर इंसान हैं, और सबके सब उस जगह से आते जहाँ से हम निकल के आए हैं, सब समझदार हैं, बढ़िया इंसान हो, और बस यही प्यार ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। चलो यहाँ पर ये लिख लेना कि जो आर होता है, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, इसको लिख देना रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी आर बराबर जो होता है वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि अभी बता रहा हूँ हिंदी इसकी, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इसको बोलते हैं। आइए तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लो एक, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन देखना, इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन यू आ रहा है कि भाई आपके पास में एक ट्रेंगल है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में एंगल ए 60, ठीक है। अगर मैं एंगल ए का जो मान है वो मैं 60 डिग्री मानता हूं, एंड साइड v इक्वल में 4 एंड c इक्वल टू, सॉरी a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, देन, तो, अरे क्या यार हिंदी इंग्लिश कर रहा, तुम्हारे चक्कर में ना हिंदी इंग्लिश हो जाती है, तो जबकि इसमें कोई रूट वर्ड इतना हार्ड नहीं है जो आपको ना आता हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको ना आता हो। तो एंगल v का मान बताओ, एंगल v का मान बताओ, बताइए भैया। ठीक है भाई हाँ उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो ऐसा है विकास, करवा तो दी थी मैंने कल ही अपलोड, जो क्लास है वो प्रोसेसिंग पे हो सकती हैं, क्योंकि अभी तुम्हें पता है कि एक भी क्लास अभी केवल ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोई दूसरा टॉपिक भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ ग्लिच है एप्लीकेशन पे, सही हो जाएगी शाम तक, है ना, परेशान ना हो बस। हमें भी लग रहा है खुद ही इसी बात पे कि यार जल्दी सारी चीज़ें सही हो जाएं। चलो चलो बताओ। देखो बाबू ऐसा है, आपके पास में ए पता है, बी पता है, और एंगल ए भी पता है। अब आपको ये बखूबी पता था कि ए अपॉन में अगर हम साइन ए करते हैं तो क्या हम ए अपॉन में साइन ए को ऐसे नहीं लिख सकते बी अपॉन में साइन बी? बोलो बाबू, लिखा जा सकता था ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि फार्मूला तो मेरा ये कहता है सबके सब बराबर हैं, तो अगर हम ए बी का अगर कनेक्शन निकालना चाहते तो इतना ले लेंगे, ए सी का कनेक्शन है तो ये वाला ले लेंगे, बी सी का कनेक्शन है तो ये वाला ले लेंगे, बात खत्म है। तो ये मैंने ले लिया। ए की वैल्यू आपके पास में कितनी दी जा रही है? 2।
तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन ए का मान, साइन ए एंगल कितना दिया जा रहा है 60 बराबर बी का मान है 4 और साइन बी यू हो गया। तो कुल मिलाकर ये 2 है और ये 4 है, कट जाएगा 2 बनाएगा, साइन बी को उधर फेंक के मारो तो साइन बी इधर आ जाएगा, साइन 60 इधर जाएगा तो 2 इधर बचा है, साइन 60 का मान होता है √3/2 तो 2 से ये 2 कैंसिल। तो कुल मिलाकर के आपके पास में साइन बी का मान कितना आ गया √3। अब √3 तो किसी का वैल्यू होता ही नहीं है, √3 तो किसी की वैल्यू नहीं होती है। इसका मतलब ये कि हम अगर बी का एंगल निकालेंगे भी ना तो साइन इनवर्स में कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स में √3 हो जाएगा। ये आएगा एंगल बी का मान। अरे वाह यार क्या बात है, नहीं क्या बात क्या है भाई अनुराग बाथम, गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया मोनिका गुड। और अब देखो इसमें इन्होंने बोला नाम लेने के लिए, नहीं बोला ना, नाम ले लिया फिर भी क्यों, क्योंकि ये अच्छा किया ना इन्होंने, समझ गया। तो आंसर में देखो ऐसा है, जो भी बेहतर आंसर देंगे मैं उनका नाम जरूर लूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं, या जो अपने आप में सुधार करेंगे मैं पक्का नाम लूंगा। चलिए आइए, चलो बेटा पूजा बहुत जल्दी करवा दूंगा, है ना, जल्द जल्द हो जाएगा बस प्लीज। चलिए आइए एक क्वेश्चन और इसी का, इसका एक प्रश्न और लिखो आप। मैंने कहा कि भैया एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, उस ट्रायंगल एबीसी में आपका एंगल ए का मान लो 60 है, एंगल बी का मान लो 30 है। अगर एंगल बी 60 है ये 30 है तो इसका मतलब है ओके, और एंगल सॉरी ए का मान है वो 2 नहीं 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 सी का मान है वो 2 दिया गया है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या है। अब तुम्हारा दिमाग का दही होना स्टार्ट होगा, लेकिन बड़ा आसान है, आप समझोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सुनिए आप, सुनो भाई बाबू, पहले तो ये बताओ आप, इसमें दे रखा है मान सी का और एंगल दे रखे ए बी के। अगर एंगल ए बी के दे रखे तो कनेक्शन बनेगा ए बी में, सी में तो कनेक्शन बनने वाला नहीं है। और पूछ रहा है ए का साइड, मतलब समझो अगर ए की भुजा पूछ रहा है तो फिर ए सी में कनेक्शन करो, ए सी में कनेक्शन करने के लिए हमें एंगल सी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां एंगल ए ही दिया जा रहा है। अब अगर हम बी सी का कनेक्शन करेंगे यानी ए अपॉन में साइन ए बराबर में बी अपॉन में साइन बी, तो यहां पर बी का नामो निशान नहीं है तो हम ए भी नहीं निकाल पाएंगे। बात तो यही पड़ी ना। अरे भाई दोबारा देख लो अगर जिसको दिक्कत आ रही, जैसे आपने ये फॉर्मूला बताया ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी एंड इक्वल में सी अपॉन में साइन सी। अब आप खुद सोच के देखो कि माना मेरे पास में 2 एंगल पता है, मेरे पास में 2 एंगल पता है, ए ले लिया बी ले लिया, लेकिन हमें बी का मान भी तो नहीं पता ना। अगर बी का मान नहीं पता है तो फिर हम ए भी तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये दोनों अज्ञात हैं। तो इसका काम तमाम। अब मान लो तुम्हें सी निकालना है, मान लो हम इसको और इसको कनेक्शन में लेते हैं इसको। अब इसमें भी दिक्कत है क्योंकि सी का एंगल नहीं पता है और सी भुजा पता है तो ए नहीं पता, तो 2 चीजें हमारी ज्ञात हैं, मतलब अज्ञात हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है भाई मेरे कि आप ना, ये तो आपको पता है बड़े अच्छी तरीके से कि कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या आपको ये बात मालूम है? हाँ जी मालूम है। तो ए का मान जब मुझे 60 दे रखा है और बी का मान हमें 30 दे रखा है, तो क्या हम सी का मान नहीं निकाल सकते हैं? आपने कहा बखूबी निकाल पाएंगे। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब एंगल सी का मान हमें 90 डिग्री मिल गया तो अब कनेक्शन किस में देख लो, ए और सी में देख लो, क्योंकि हमें ए का मान निकालना है। हो गया कि हम तो इधर ए हो गया और इधर बन जाएगा साइन ए, साइन ए का मतलब साइन 60 हो गया बराबर सी की वैल्यू कितनी है? आपने कहा कि सी का मान हमें दिया जा रहा है 2 और साइन सी यानी साइन सी का मतलब 90 डिग्री, ए बराबर में 2 ये हो गया। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 60 उधर जाएगा, साइन 60 जब उधर जाएगा तो साइन 60 का मान √3/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में √3 आ गई। क्या बोलते हो बताओ, सही है ना? बताइए जी।
हो गया ना क्लियर? सभी को क्लियर हो गया है कि ना ही हुआ है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। मयंक, पवन, दीपांशु, मतिराम देवी, मतिरानी देवी, ओके। गुड्डू, प्रवीण, आयुष, अभिजीत, मृदुल, हेमंत, राजेंद्र। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी। अब एक क्वेश्चन बनाकर और दे रहा हूं, उसको भी आप देख लो। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि यदि आपके पास में साइड, यदि आपके पास भुजा दी जा रही है, यदि ए बराबर में आपके पास 2 है और बी बराबर में आपके पास में कितनी, बना लो आप। नहीं, थोड़ा बदलना पड़ेगा। मैंने इसको 3 माना, बी को माना मैंने कितना, 5। और साइन ए की जो वैल्यू मैंने निकाली वो दी 2/3। 2 है 3/5। एक मिनट, गड़बड़ हो गया भैया, गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ हो गया। इसको आप मानो 4 और इसको मानो कितना, 3/5। तो आपसे पूछना ये चाह रहा है, देन हमें एंगल बी का मान बताओ, एंगल बी का मान कितना आएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा दीपांशु। दीपांशु, दिव्यांशु, हिमांशु, सही है। आओ जी आओ, मुझे बी निकालना है। ए दिया जा रहा है, बी दिया जा रहा है, ए भी दिया जा रहा है, मतलब ए अपॉन में साइन ए वाला चपक जाएगा यहां पर, बी अपॉन में साइन बी वाला, ये वाला चपक जाएगा भाई। ए की वैल्यू कितनी आपने कहा, 3। साइन ए का मान कितना दिया जा रहा है, 3/5 बराबर में बी का मान है 4 और साइन बी का मान हमें फाइंड करना है जी। ये इधर ले जाओगे तो 3 से 3 उड़ जाएगा, तो साइन बी का मान कितना आ गया, तो आपने कहा साइन बी का मान आ जाएगा आपके पास कितना जी, साइन बी इधर हो गया, 4 इधर आ जाएगा, तो 4/5। तो एंगल बी बराबर में कितना आया, तो आपने कहा साइन इनवर्स 4/5। क्या समझे? अरे वाह, किसने किसने आंसर दिया? 1 मिनट रुक जाओ, मोहित ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। अरे अब तो रुकना पड़ेगा, अब तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब जिसने जिसने दिया मैं उसका नाम सभी का लूंगा। देखो रविंद्र यादव फिर से गलत हो गए, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया है। नहीं नहीं नहीं, सही हुए हैं, 4/5। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुधार आ गया भाई, बहुत अच्छे बेटा। निशा यादव बहुत बढ़िया, मोहित ठीक है, मतिरानी देवी, बेटा सही से नाम बताओ, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दक्ष, गुड्डू, दिव्यांशु, मृदुल, मोनिका, निखिल, सत्यम, यवन, मतलब इसके बाद में सबका आंसर सही है। फिर इसने बोल दिया बच्चों वाला सवाल है, तेरी इसी बात पे तो दिक्कत आ रही है, अभी फिर भी ना सुधरा तू, बच्चों वाला सवाल है, हैं? तो इसका मतलब यही हो सकता है ना कि बच्चों वाला सवाल तब है जब तुम्हें वो चीजें आती हैं, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में तुम चले गए थे। नो 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 बेटा नो, फिर रोस्ट हो जाओगी। नो 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 नो, ऐसा नहीं करते ना। आओ, फिर अभी मैं रोस्ट कर दूंगा आपको, फिर आपको बुरा लग जाएगा कि लो हमारे बड़े भैया ने ऐसा कर दिया है। चलो आओ जी, मैंने कहा यू एक ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, तो है ठीक है। एंगल सी का मान मैंने 60 डिग्री माना, ठीक है, 60 डिग्री। तो मुझे ये बताना है कि a प्लस में √2c बराबर में कितना होगा, a प्लस में √2c बराबर में कितना आ जाएगा, इसका आपको आंसर बताना है। और ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं और देखूंगा कितने बच्चों के जो सॉल्यूशन है बेटा, कितने बच्चों के जो सॉल्यूशन हैं वो टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर मुझे टैग करके, मुझे मेंशन करके देते हैं। इसका जवाब आपको होमवर्क में देना है। अब बाबू रविंद्र, किसी का क्वेश्चन का आंसर आए चाहे ना आए, लेकिन रविंद्र का तो जरूर आना चाहिए, ठीक है? रविंद्र यादव बाबू, मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तुम्हारा तो सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए, ध्यान रखना। एक तो रविंद्र का और दूसरा गुड्डू का भी।
गुड्डू कुमार, और अपना नाम और लिख देना सॉल्यूशन के बाद में। सर हम वही गुड्डू हैं जिन्होंने बोला था, हम वही गुड्डू हैं जो कह रहा था बच्चों वाले क्वेश्चन सर क्यों करा रहे हो, और ये हम वही रविंद्र हैं जो कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन बच्चों वाला है, सर अच्छा क्वेश्चन लाइए। ओके, जब सॉल्यूशन आप बता देना, सॉल्यूशन यानी कि फोटो खींचोगे, फोटो खींचने के बाद में @ लिख के लिख देना वहां पर विशाल सर, बस तो मैं टैग हो जाऊंगा आपको, मैं जो है ना तुम्हारे सीधा सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। ठीक है, आज शाम को ही इनके सॉल्यूशन जरूर आने चाहिए ना भाई साहब। अगर तुम्हारे सॉल्यूशन नहीं आए ना दोनों के, तो तुम्हारे नंबर निकाल कर, और जो तुम्हारी हाँ मस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके जरूर आए सॉल्यूशन। लो हिंदी में लिख दे रहा हूं। बताओ ठीक है, कहां पर? टेलीग्राम पर यार, टेलीग्राम पर सॉल्यूशन देना है। ठीक है बच्चा, या नमः शिवाय। चलो आपकी क्लास के बाद मेरी सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास के बाद में। सल्यूट है भाई, सल्यूट है, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, आपका प्यार। मुझे सोने ना दे, सोने ना दे, सोने ना दे। अरे चलो ठीक है, बाय, कल मुलाकात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के लेक्चर नंबर 2 पे तैयार रहना लेकिन। ओके, थैंक यू भाई, जय हिंद।